हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्सा के एक नए वीडियो में। और देखिए यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 को लेकर के एक काफी बड़ी अपडेट है। कह सकते हैं कि एक नया नियम फिर से लाया गया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको न्यूज के पढ़ के बता दे रहा हूँ और फिर से मैं आपको सारी चीजों को समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, यहाँ पे केवल नर्सिंग एवं पैरामेडिकल की बात नहीं हो रही है, सभी बच्चों की बात हो रही है, क्योंकि ये एक विशेष डिस्ट्रिक्ट विशेष कॉलेज के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो वहाँ पे जो कोर्स चल रहा है उनके बारे में बात हो रही है। आपका जो नोटिफ़िकेशन जारी होगा तो आपका जो कोर्स है उसके बारे में बात की जाएगी। तो नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के समस्त छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिन छात्रों ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा है, उन सभी छात्र-छात्राओं का जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय हाथरस द्वारा, अब ये देखिए एक विशेष डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में यही रूल लाया गया है। क्या लाया गया है वो देखिए कि उन सभी छात्र-छात्राओं का जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय हाथरस द्वारा शिक्षण संस्थाओं में भौतिक स्थलीय सत्यापन होना है, यानी कि फिजिकल तरीके से आपका आपके कॉलेज का वेरिफिकेशन होगा और आपका वेरिफिकेशन होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके कॉलेज में 100 बच्चे हैं, ठीक है? अब वहां से आपके समाज कल्याण विभाग से क्या होंगे, आपके अधिकारी वगैरह जाएंगे। अब वो देखेंगे कि हाँ बच्चे 100 बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किए हैं इस कॉलेज से, बच्चे आते हैं, बच्चे कॉलेज में है या फिर नहीं है, ये आपका फिजिकल तरीके से वेरिफिकेशन होने वाला है। जो बच्चे वहाँ पे अनुपस्थित पाए जाएँगे, अर्थात बच्चे नहीं आए हैं या फिर देखा जाएगा अटेंडेंस वगैरह कि हाँ, बच्चा ये तो कभी आता ही नहीं है, तो इस केस में आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म के ऊपर वहीं पे कार्रवाई की जाएगी। एक तरीके से वहाँ से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है? तो इसी को लेकर के नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है। यहाँ से देखिए आप, जिन विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा है, वे सभी छात्र कल से नियमित रूप से कॉलेज आना सुनिश्चित करें। आप देखिए कॉलेज वाले बता भी रहे हैं कि आप क्या कीजिए, कल से क्या कर लीजिए कि कॉलेज नियमित रूप से आना कल की सुनिश्चित कर लीजिए। नहीं तो अगर आप नहीं आते हैं, मान लीजिए कि आप नहीं जाते हैं और वेरिफिकेशन होता है, तो इस केस में जब अधिकारी वगैरह आएँगे, वेरिफिकेशन वगैरह होगा, छात्रों को देखा जाएगा, तो छात्र वहाँ पे उपस्थित रहेंगे नहीं। तो इस केस में क्या होगा, उनके फॉर्म के ऊपर एक तरीके से सोच-विचार किया जाएगा और उनका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि सभी छात्र-छात्राएँ कल से नियमित रूप से कॉलेज आना सुनिश्चित करें। यदि उपरोक्त भौतिक स्थलीय परीक्षण के दौरान कोई भी छात्र अनुपस्थित पाया जाता है, तो किसी भी कार्रवाई हेतु छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे। अर्थात कहिए कि आपका वेरिफिकेशन होता है, आप कॉलेज नहीं जाते हैं या फिर नहीं गए रहते हैं और आपके बारे में पूछा जाता है वहाँ पे कि हाँ, बच्चा आता है कि नहीं आता है, आपका अटेंडेंस वगैरह देखा जाता है। चलिए 1 दिन मान लीजिए कि आप एब्सेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस दिन प्रेज़ेंट रहेंगे तो और बेटर रहेगा। या फिर आपका अटेंडेंस देखा जाता है कि नहीं, आप तो कभी जाते ही नहीं हैं, तो इस केस में वहीं पे आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म के ऊपर क्या हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। एक तरीके से वहीं से हो सकता है कि आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है? तो ये नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कार्यालय जिला समाज कल्याण, यहाँ पे दिख रहा होगा कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी हाथरस के द्वारा 18/2/2026 की डेट में ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन रिलीज़ किया गया था और 20 तारीख के डेट में कॉलेज के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो इसी तरीके से हर एक जिले में, ये तो विशेष करके हाथरस के द्वारा है, ठीक है? कि जिला समाज कल्याण अधिकारी हाथरस के द्वारा ये नोटिफ़िकेशन रिलीज़ किया गया है। इसी प्रकार से हर एक जिले के द्वारा, हो सकता है कि आपको अभी तक पता होगा या फिर ना होगा, आपके कॉलेज वाले आपको सूचित कर देंगे कि हाँ, आपको रेगुलर कॉलेज आना है। कभी भी आपके कॉलेज के वेरिफिकेशन के लिए समाज कल्याण विभाग से आपके ऑफिसर वगैरह अर्थात अधिकारी वगैरह आ सकते हैं। बच्चों की जाँच कर सकते हैं, कॉलेज की जाँच कर सकते हैं कि भाई आपने 500 बच्चों का स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप कराया है और बच्चे आपके कॉलेज में केवल 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। तो इसीलिए कॉलेज वाले अब आपको निर्देशित कर रहे हैं कि सभी बच्चे कॉलेज आना सुनिश्चित करें। अगर नहीं आते हैं, अगर अधिकारी आते हैं वहाँ पे समाज कल्याण विभाग से, बच्चे फॉर्म तो ज़्यादा फिल अप किए हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पे है ही नहीं, तो वो समझ जाएँगे कि हाँ, बस ये एक तरीके से अटेंडेंस वगैरह नहीं लगवाते हैं या फिर फेक तरीके से अटेंडेंस वगैरह 75% कर देते हैं। अटेंडेंस वाले भी यहाँ पे समस्या है कि भाई आपका अटेंडेंस 75% रहना चाहिए और जब आप कॉलेज जाएँगे नहीं और जब जाँच होगी, वो बच्चे देखेंगे कि भाई इतने कम बच्चे हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे फिल अप किए हैं। तो इस केस में जो बच्चे नहीं गए रहेंगे, उनके फॉर्म को यहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसी को लेकर के ये ऑफिशियली नोटिफ़िकेशन रिलीज़ हुआ है। आपके कॉलेज से भी नोटिफ़िकेशन आया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो आप 2-4 दिन लगातार अपने कॉलेज ज़रूर जाएँगे, कभी भी आपके भी कॉलेज में जाँच वगैरह आ सकती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं इस बार ये एक तरीके से एक नया नियम है कि हाँ, अब आपके समाज कल्याण विभाग वाले आपके कॉलेज में भी आकर के आपके कॉलेज की और बच्चों की जाँच वगैरह करेंगे। लास्ट में कहा गया है कि हाँ, उन सभी भौतिक चीज़ों का, फिज़िकल चीज़ों का, कॉलेज में स्टूडेंट्स कितने हैं और भी जो भी उसमें गड़बड़ी होगी या फिर जो भी चीज़ें होंगी, उनका फ़ोटो वगैरह ले जाकर के, फ़ोटो वगैरह भी यहाँ पे देखिए, फ़ोटो की बात हो रही है कि संस्था के निरीक्षण दिनांक के फ़ोटो निर्धारित प्रारूप पर 3 दिवस में, अर्थात कि 3-4 दिन के अंदर ही जैसे अधिकारी चेक करने आएँगे तो उसकी फ़ोटो वगैरह भी उनको अपलोड करनी है, विभाग को देना है कि हाँ, यहाँ पे इस कॉलेज में ये व्यवस्था है, इस तरीके से बच्चे आते हैं, इतने बच्चे आते हैं, पढ़ाई ठीक से होती है। मतलब जो भी चीज़ें होंगी,
उनका फ़ोटो वगैरह लेकर के भी विभाग को अपलोड करना होगा अर्थात ऊपर के अधिकारियों को देना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे फ़ोटो की भी बात हो रही है, तो सभी बच्चे कॉलेज इस दौरान के लेके ज़रूर जाएँगे, उपस्थित ज़रूर रहेंगे। अगर आपकी स्कॉलरशिप की जाँच होती है और अगर आप वहाँ पे अनुपस्थित रहते हैं, तो इस केस में हो सकता है कि आपका फ़ॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर दिया जाए। ये इस बार से एक तरीके से कह सकते हैं कि नया नियम लगा है, नया रूल लगा है कि हाँ, आपके कॉलेज स्तर पे भी फिज़िकल तरीके से सारे जाँच वगैरह होंगे। अधिकारी वगैरह जाँच करेंगे, आपके कॉलेज की जाँच करेंगे और बच्चों की जाँच करेंगे कि हाँ, इतने बच्चे हैं और इतने बच्चे आए हुए हैं और इतने बच्चों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप किया हुआ है, बच्चे क्यों नहीं जाते हैं, पूरा वेरिफ़िकेशन वगैरह होगा। तो इसी को लेकर के ये ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।